जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे आप सब लोग। तो दोस्तों, मैं एक वीडियो देख रही थी, एक नहीं 2-3 वीडियो देखी जिसकी वजह से मेरे आँख में आंसू आ गया। जो मैं एक वीडियो अपने पापा के रिलेटिव बनाई हूँ, मुझे बहुत मेरे पापा की याद आ गई उतने समय, बहुत रोना भी आ गया। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ में बात करना चाहती हूँ, बप्पा के बारे में बात करना चाहती हूँ। बप्पा तो सब लोग जानते होंगे, गणपति बप्पा की बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, हर एक वो इंसान से मेरी निवेदन है, एक कहाँ रखूँ इस पे। तो दोस्तों, मेरा आप सब लोगों से एक निवेदन है कि उतनी ही बड़ी मूर्तियाँ लाएं जितनी आप उसको विसर्जन कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, इतनी बड़ी मूर्तियाँ लाते हो कि आप उनको ऐसे फेंकते हो, ऐसे विसर्जन करते हो, ऐसा लगता है कोई दूर से कूड़ा नहीं भगाता है वैसे। तो आप सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा घोर अनर्थ पाप मत कीजिए प्लीज़। ऐसा घोर अनर्थ पाप मत कीजिए। इसीलिए इस दुनिया में इतनी इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। पहले ना तो इतनी बड़ी मूर्तियाँ ना तो पहले बनती थी, ना पहले इतनी दिक्कतें परेशानियाँ आती थी। तो मैं सबसे एक ही चीज़ का हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ ऐसा घोर अनर्थ पाप मत कीजिए। और हाँ, अच्छा ये बताइए, आप सब लोगों से एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। अगर इन्हीं की जगह में आप सब लोग उनको अपना बप्पा मानते हो, नहीं अपना पिता मानते हो, हाँ, और मैं सिर्फ गणपति बप्पा की बात नहीं करती हूँ, माँ दुर्गा की भी बात करती हूँ। उनका भी मूर्ति ऐसे ही विसर्जन होता है। तो दोस्तों, उनका भी मैं बात करती हूँ। तो दोस्तों, आप ही बताइए, अगर जो वैसे तो हमारे क्या सबके पूरे जितने भी इस मतलब पूरे देश में जितने भी हैं, सबके माता पिता ही हैं वो, ठीक है। तो अगर जो आपके माता पिता को कोई ऐसे जाके फेंक दे, हाँ, तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही चीज़ कहना चाहती हूँ, ठीक है। इंसान, ये तो मूर्तियाँ हैं, इनमें अच्छा आप ये बताइए, उनमें जान मतलब उनमें कुछ नहीं होता ऐसा, तो आप लोग उनकी पूजा क्यों करते हैं? कुछ तो ऐसा है ना उनके अंदर कि आपका भक्ति भाव सुनते हैं वो, समझते हैं वो, और पूरा भी करते हैं कहीं ना कहीं। तभी तो आप सब लोग मतलब उनका मूर्ति लाते हो, पूजा करते हो, हाँ। तो एक तरह समझो कि जिंदा ही है वो, हाँ। अगर जो किसी के माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो हम मतलब लोग उनको कैसे कितना अच्छे से उनको खाट में लपेट के बांध के कितना अच्छे से प्यार से उसको तैराते हैं, वो करते हैं। तो कितना प्यार से उनको अच्छे से जलाते हैं, कितना अच्छे से उनका वो करते हैं। ये तो फ़िलहाल जिंदा ही भगवान है, ये तो भगवान है। हम सबकी सुनते हैं, हम सबका दुख हरते हैं, हाँ, दुख सुख का यही विधाता ही है। तो इनके साथ नहीं, हमसे ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं उठाने, नहीं कुछ हो रहा है तो आप छोटी ही मूर्ति लाइए। क्योंकि बड़ी हो मूर्ति, छोटी मूर्ति फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके दिल में उतना भावना होना चाहिए, उतना श्रद्धा होना चाहिए, बस हो गया। पहले मैं बचपन में क्या बड़ी थी, 15 16 17 16 साल की थी, तब मुझे बहुत शौक़ रखता था कि अपने खुद से हाथों से मैं माता जी की मूर्ति बनाती थी। और 3-4 साल तक ऐसे बैठाई। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, छोटी नहीं बड़ी थी, 17 साल तक बैठाई। उसके बाद फिर मेरी शादी ही हो गई है। तो दोस्तों, मैं खुद ही, वो भी अपने हाथों से बनाती थी, और खुद ही जाके जब बड़ी मूर्तियाँ जाती तो वहाँ पे हमारे गांव में कैसा होता है, जमुना मैया गंगा मैया है ना, तो उनमें विसर्जन करते और बाकायदा विसर्जन करते हैं। क्योंकि वो हर एक इंसान वीडियो देखता है ऐसा, क्योंकि पाप होता है। क्योंकि हमारे गांव में भी पहले ऐसे ही करते थे, पुल है, पुल से ऐसे धक्का दे दिए, माता रानी का पूजा किए, धक्का दे दिए। पर नहीं, अब कैसा है, उसको 4-6 लोग उठा के ऐसे करके ऐसे तैरा देंगे, ऐसा करते हैं।
कितनी ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ लाते भी नहीं हैं अब हमारे गांव साइड में, क्योंकि शहरों में पर अब मैं क्योंकि पहले गांव में थी तो पहले गांव का देखती, लेकिन इस समय मैं शहर में आ गई थी। इस समय मैं शहर का देख रही हूँ कि शहर में बहुत बड़ी 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 मूर्तियाँ लाते हैं और ऐसे फेंक देते हैं। बहुत जगह ऐसे गई हूँ, देखी हूँ। पर प्लीज़ आप सब लोगों से निवेदन है, गाँव हो शहर कहीं भी हो, आप जैसा करोगे वैसा भोगोगे। इसीलिए आप इतने दिन पूजा करते हो, श्रद्धा सब कुछ करते हो, एक दिन में सब कुछ नष्ट कर देते हो, क्या मतलब? आपकी पूजा भाव से क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए छोटी ही मूर्ति लाइए, पर उनका विसर्जन अच्छे से कीजिए। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या बोलना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ। ज़्यादा दिखावा नहीं किया जाता है, ठीक है, कि बड़ी मूर्ति बहुत दिखावा नहीं। बड़ी मूर्तियाँ एक्चुअली ना सोचा जाए तो मतलब प्रधानमंत्री को बड़ी मूर्तियाँ बनवाना ही बंद करवा देना चाहिए। सच बता रही हूँ मैं, उनको ना ये बड़ी मूर्तियाँ बनवाना ही बंद कर दो, मतलब बंद करवा देना चाहिए कि बड़ी मूर्तियाँ नहीं बनेगी। छोटी मूर्तियाँ बहुत खींच के कितने 3 फीट, बहुत खींच के 3 फीट की बहुत खींच की मूर्तियाँ, 5 फीट की मूर्तियाँ, बस 5 फीट की मूर्तियाँ भी बहुत बड़ी होती है एक इंसान की तरह। 12-12, 13-13, 23। एक हमारे यहाँ महाराष्ट्र में लाल बाग, जानती होंगी लाल बाग की मूर्ति इतनी बड़ी रहती, इतनी बड़ी रहती है। मैं गई तो नहीं हूँ लेकिन वीडियो देखती हूँ। और हमारे मतलब बता भी रही थी, मतलब नीचे मेरी रूम मलकिन है, वो हर साल जाती हैं। उनको मेरे समझ नहीं आता उनको कैसे विसर्जन किया जाता होगा, मुझे तो समझ नहीं आता है। तो प्लीज़ दोस्तों ठीक है, पहली बात तो एक बात और है कि ये जो है वो गलत हो रहा है, क्योंकि बाबा मैं तो बैठाना ही छोड़ दी हूँ। क्योंकि हम लोग ना कैसे करते हैं, मैं जैसे ही उसमें कोई भी चीज़ में रहता है, जैसे ये रहता तीज में हम लोग मूर्ति का पूजा ही करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, जिस मूर्ति का मैंने पूजा किया था वही मूर्ति मेरे यहाँ अभी भी बैठी हुई है, देख सकते हो ये दोस्तों। मैंने इन्हीं का पूजा किया है और यही मैंने बैठा दिया अपने भगवान अपने मंदिर में। इन्हीं का पूजा, जब जिस दिन पूजा करती हूँ उस दिन उनकी स्नान कराती हूँ, बाकायदा सब कुछ उनका पूरा श्रृंगार करती हूँ। उसके बाद फिर उसको मंदिर में ही प्रवेश कर देती हूँ। उनकी रोज़ पूजा होती है हमारी, देख लो बत्ती अभी भी जल रही है। दोस्तों ऐसा ही करना चाहिए। और जो ठीक है आप मिट्टी से बना रहे हो, बालू का कोई लोग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता उतना, गांव में होता है। तो वो उसको ना कैसा करते हैं, उसको ना एक लोटे में है, किसी मग में है, उनको ऐसे रख देने का रात भर, वो ऑटोमेटिक पूरा घुल जाएंगे। तो आप जाके किसी नदी में, किसी कुएं में, गांव तो कुआं होते हैं, नदी में वो पानी आप प्रवाहित कर सकते हो, ऐसा है। तो ऐसा नहीं फेंका जाता है। तो आप सब लोगों से मुझे हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों कि ऐसा मत करिए, वरना सिर्फ आपकी पाप कर रहे हो, आप पाप ही कर रहे हो। इतना जो दुर्घटनाएं आजकल हो रही हैं इसी सब चीज़ की वजह से हो रही हैं। आजकल कलयुग है ये, क्या क्या नहीं हो रहा है। मेरे हाथ सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब ऐसा नर्क मत कीजिए। हमारे आगे आने वाले भविष्य में मुझे नहीं लगता ये दुनिया बच पाएगी। ऐसा ऐसा हो रहा है कि मुझे नहीं लगता हमारे आगे आने वाले हमारे पीढ़ी में, हमारे बच्चों के पीढ़ी में, मुझे नहीं लगता ये दुनिया बच पाएगी। क्योंकि इतना घोर अनर्थ हो रहा है, इतना घोर अनर्थ हो रहा है कि मुझे नहीं, थोड़ा सा भी मुझे नहीं लगता कि दुनिया वो हो पाएगी। तो दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जिसको भी मेरी बातें अच्छी लगी हो वीडियो शेयर कर देना, जिसको बुरी लगी हो वो कृपया करके वहीं पे वीडियो छोड़ के चले जाएं। जिसको मेरी बातें अच्छी लगी हो वो शेयर करें, कमेंट करें, जो मन में है वो करें। लेकिन हाँ, जिसको बुरी लगी हो बातें वो कृपया करके यहीं पे वीडियो छोड़ के चले जाएं। तो चलिए दोस्तों, राम राम, राधे कृष्ण, जय श्री राम। ठीक है, आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और मेरी बातों का भी थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी मेरा काम है बताना, आपका काम है समझना ना समझना आपकी मर्जी। क्योंकि हमारे माता पिता हमें समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, और ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अब इंसान समझे या ना समझे, हम समझे या ना समझे, कोई मतलब नहीं। आप गलत मत समझना कि हाँ ऐसे समझा, मैं समझा नहीं, सिर्फ एक बता रही हूँ हाँ कि ऐसा नहीं होना, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आपको भर भर कमेंट में गालियाँ देना हो तो दीजिए, जो मन में आए वो कीजिए। मेरा वीडियो मतलब
स्टॉक मार दीजिए, जो मन में आए। वैसे तो मेरे साथ यही हो रहा है, पर जो मन में आए वो कीजिए। लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गणपति बप्पा मोरया या ओम गणपताय नमः कुछ भी लिख दीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलो, कर लिया।